काली मैया की। श्री सीता श्री सीता श्री सीता श्री सीता श्री सीता श्री सीता श्री सीता। पर्चे के लिए वो व्यक्ति खड़ा है जिसे हम पर बिल्कुल भी भरोसा ना हो। हाँ सही है ना? तो बताओ, जो व्यक्ति पर्चे के लिए खड़ा हो जिसे हम पर बिल्कुल भी भरोसा ना हो, जो अपनी आंखों से ये देखना चाहता हो कि हम जो पूछना चाहते हैं महाराज लिख पाता है या नहीं लिख पाता है, जो व्यक्ति खड़ा हो, हम उसका पर्चा बनाएंगे एकदम। गलत कहीं सही नहीं है। दो ढाले हो पहले जैसे हम पर बालाजी को भरोसा है, ठीक है, हम पर जिसे ना हो कि महाराज लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, इसलिए आनंद आता है पर्चा बनाने में, जो प्रश्न करने वाला भी दमदार हो। तो कोई ऐसा है भैया जैसे पर्चा ही पर्चा बनवाना हो? कोई नहीं है, सबको भरोसा है। बड़ी समस्या है। अभी पर्चा बनाना शुरू कर तो मेरे के करके सब भारे हो जाएंगे। हैं? देखो, दो नामों में मत चलो, एक साध है सब सदे और सब साध है सब जाए। यहां पे भरोसा है तो अटूट हो। स्थलेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की। श्री सीता श्री सीता श्री सीता। अर्जी आपने लगाई थी क्या? वो दोनों ने लगाई थी? मैंने लगाई। आपने लगाई थी? चलो अभी आपका पर्चा बना। कहां से आए हो आप? खड़े हो जाओ, चलो बताई देते। बोलिए स्थलेश्वर धाम की, बालाजी महाराज। इधर आ जाओ सामने, थोड़ा पीछे हो जाओ, कनक इधर रुके, थोड़ा सा इधर, बस सही जगह पर, एकदम प्लेटफॉर्म पे यहीं आके ट्रेन रुकेगी, यहीं से आपको बैठना है, ठीक है? बोलिए स्थलेश्वर धाम की। जिस अपेक्षा से, जिस कार्य से, जिस योजना से आप यहाँ आए हो, उस प्रश्न को आप जो हमसे पूछना चाहते हो वो आपने हमें शेयर तो नहीं किया है, ठीक है? और जो आप हमसे पूछना चाहते हो, जो आपकी अपेक्षा है, जो आपका प्रश्न है मन में, उसे आप अपने को मन में याद करते रहें और सीताराम सीताराम हृदय से, भावना से बालाजी महाराज से प्रार्थना करते रहे। देखिए, एक सबको समझा देते हैं हम एक बात। पर्चा एक मात्र विषय है विश्वास का, कि हमने जो प्रश्न हमें पूछना है वो महाराज जी बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। और पर्चा बनने से किसी का कोई समाधान न पंडोकर धाम सरकार में होता है, न भागेश्वर धाम सरकार में होता है, न स्थलेश्वर धाम पर होगा, कहीं नहीं होगा। पर्चा एक विश्वास है और काम सफल होगा तो भगवान की कृपा से होगा, ये परम सत्य है। काम अगर सफल होगा तो भगवान की कृपा से होगा केवल। जब आप विश्वास से और लगन से भगवान बालाजी के चरणों में अपना शीश नमाएंगे और अपनी प्रार्थना रखेंगे और आप अपनी हर हाजिरी को भगवान के चरणों तक पहुंचाएंगे, तो मैं ये कहता हूं, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो ताहे तुम पाए। ऐसा कोई कार्य संसार में नहीं है जो भगवान चाहे और मेरे प्रभु श्री राम चाहे और वो कार्य सफल न हो। हर कार्य होता है। हाथ दोनों थोड़ा तक की। बोलिए स्थलेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, श्री यमुना मैया की। श्री सीता श्री सीता श्री सीता श्री सीता। उसी जगह पर पहुंच जाओ जहां खड़े थे अभी। थोड़े पीछे चले गए हो, थोड़े से आगे हो जाओ, थोड़े से इधर हो जाओ, हल्के से, बस सही है।
श्री सीता, श्री सीता। आप लोग भी जितने बैठे एक दूसरे से बात मत करो, यूं करके बैठी गाओ, तुम तो कह रहा हूं मैं, वो पल्लक बता रही गाओ। यहाँ आई हो तो भगवान से प्रार्थना करो, तुम तो यहाँ क्यों करके जो कर रही हो, हम मूर्ति कह रहे हैं। श्री सीता, श्री सीता, श्री सीता। क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज। श्री सीता, श्री सीता, श्री सीता। बोलिए स्थलेश्वर धाम की। बताइए भैया क्या पूछना चाहते हो? दो तीन चीजें पूछनी पड़ती। भला 2 पूछो, 3 पूछो, 4 पूछो, 5 पूछो, जो हो आराम से पूछो। अब हमने आपका पर्चा लिख के इसमें बंद कर दिया, ठीक है? आपको जो पूछना है पूछिएगा, सब बताएंगे। एक तो ये हमारे घर में थोड़ा बंटवारे को लेकर दिक्कत हो रही और ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे ऊपर तंत्र मंत्र किया है। अगर किया है तो किसने किया है और कैसे कटेगा? ठीक है। और तीसरा ये कि 1 मिनट रुक जाओ, बोलना मत बीच में, या इनको बैठा दो, आप खड़ी हो जाओ, पूरी बात आप बोलना, ठीक है? बीच में मत बोलना, या इनको बैठा दो। तो इनके प्रश्नों को अगर बदलना चाहो, ये इन्होंने पूछी है ना, उसके अलावा भी पूछना चाहोगे तो वही निकलेगा, इसकी भी चिंता मत करना। हाँ बस और पूछ लो, और कुछ रह गया हो और सोच लो, विचार कर लो, फिर दोबारा मौका नहीं है, एक ही बार का मौका है। कुंभ का मेला 12 वर्ष के बाद लगता है। एक वो थोड़ा पुत्र की अर्जी भी लगाई थी, एक बेटे की अर्जी भी लगाई थी। बेटे की क्या अर्जी मतलब तमन्ना, इच्छा थी। खुल के बोलो, खुल के, एकदम खुल के बोलो। एक बेटे की इच्छा होती है कि बेटा हो। बेटा हो? बेटा नहीं है आपका? है तो एक बेटा और हो। अच्छा, ऐसे करके साफ साफ बोलो ना, तो हम भी साफ साफ फिर बताएंगे ना। और बताओ, बस यही है। अब तुम खड़ी हो जाओ, तो मैं भी मौका देंगे। इन्होंने जितनी बातें पूछी है आपको याद है सब? इन्होंने जो पूछी है इतना तो सुन लिया होगा ना आपने। अब आप इनके अलावा कुछ अगर आप पूछना चाहती है तो वो भी आपको ऑप्शन है, बताइएगा। अच्छा अच्छा, पर्चा ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, दोनों में से डिसाइड एक व्यक्ति कर लो। यही पढ़ेंगे? आप नहीं पढ़ना जानती हो? पढ़ेंगे यही, ठीक है? चलो तो कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ के सुना रहे हैं। घर में परेशानी है, तंत्र विद्या का प्रयोग है, ठीक है? जो आपने पूछा सबसे पहला यही प्रश्न था आपका, वो बता दिया मैंने। और घर में बंटवारे को लेकर के बहुत परेशानी चल रही है, और बेटे की भी लालसा है, ठीक है? बेटे की भी लालसा है। 6 महीना में आपके दोनों कार्य संपन्न होंगे। 1 माह में 1 बार दरबार में आपको अवश्य आना है, यानी कि 6 महीना आपको दरबार में आना है।
एक माह में, यानी हर शनिवार नहीं, एक माह में एक बार आपको दरबार में आना है और बालाजी आपकी अर्जी स्वीकार करेंगे। आइएगा, तसल्ली से पर्चे को इस पे दिखा देते हैं और फिर उसके बाद में पढ़ा देते हैं। आ जाइएगा। घर में परेशानी, तंत्र विद्या का प्रयोग है, बेटे को लेकर के लालसा है, आपस में बंटवारे को लेकर के परेशानी चल रही है, ठीक है, काम को भी लेकर के परेशान है। 6 माह में कृपा होगी, 1 माह में एक बार दरबार आना है, ठीक है। बालाजी के सामने जाके माथा टेको और भगवान से प्रार्थना करो, जो मेरा कार्य है, जो मैंने पूछा है, वो इष्ट किया है, वो मेरा कार्य सफल करे। कोई असंतुष्टि है इसमें? संतुष्टि है? माथा टेको।